जेई के पेपर में अगर आपको 4 मार्क्स फिक्स करना है तो ये कॉन्सेप्ट आप जरूर समझ लें, चाहे कहीं भी समझें। देखते हैं, ये एस्टेट्स का सवाल है। क्वेश्चन में कह रहा है द मीन स्क्वायर डेविएशन ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 से लेकर के n डेटा आपको गिवन है, उसका डेविएशन गिवन है पॉइंट सी के अबाउट। कह रहे ये फॉर्मूला है xi माइनस सी जिसके अबाउट डेविएशन है। उसके बाद में हमारे पास में क्वेश्चन गिवन है। अब थोड़ा सा समझो इसको दिया क्या है। क्वेश्चन में ये गिवन है, आप लोग फिजिक्स वगैरह में भी ये समझते हैं कि मीन स्क्वायर डेविएशन, उल्टा पढ़ो, डेविएशन स्क्वायर देन मीन, मतलब डेविएशन हुआ किसका, xi का c से, फिर उसका स्क्वायर एंड देन मीन, राइट सर, समेसन किया गया तो ये फिर डिवाइड बाय n, तो ये मीन हो गया। तो आओ हमारे पास में क्या गिवन है वो समझते हैं। द मीन स्क्वायर डेविएशन अबाउट -1 एंड 1 ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन आर 7 and 3। इसका मतलब ये है कि बच्चों c की वैल्यू एक बार हमें -1 दिया है और एक बार हमें c की वैल्यू किसके इक्वल गिवन है, 1 के इक्वल में। एंड नाउ वी हैव दिस इज 1 डिवाइड बाय n सिग्मा xi -1 रखूंगा तो बच्चों हो गया प्लस का 1 एंड देन होल स्क्वायर, i की वैल्यू 1 से लेकर के n तक। नाउ दिस डेटा इज 7 and this data is 7 and another one we have 1 upon n sigma xi minus का 1 का whole square, i की वैल्यू 1 से लेकर के n तक, and this is equals to what, this is 2n और 3n, sorry this is equals to 3। ठीक है, अब देखो मेरे पास एक शॉर्टकट भी तरीका है, उस चीज़ को थोड़ी देर के बाद बताते हैं या फिर पहले ही बता देते, चलो समझते हैं। एक काम करो, फाइंड आउट क्या करना है पहले ये बताओ। तो सर फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या चाहिए तुम्हें, तो सर स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें चाहिए सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर माइनस का व्हाट, डिवाइड बाय एन एंड डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ एन एक्स डिवाइड बाय व्हाट एन का होल स्क्वायर। ये आपका वेरिएंस होगा, फिर हम इसका रूट ले लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा। मतलब ये फाइंड आउट करने के लिए आपको चाहिए सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा एक्स। तो देखो यहां से कैसे मिलेगा मुझे सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा एक्स। एक काम करते बच्चों, ये जो पूरा का पूरा है इसको कुछ मान लो, x मान लो, x1 मान लो, ठीक है। तो ये बन गया 1 अपॉन n सिग्मा x1 का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 7। तो क्या मैं यहां से कह दूं सिग्मा 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ऑफ n। सिमिलरली यहां से इस चीज को तुम x2 कह दो, तो आई विल से दिस इज x2 का होल स्क्वायर सिग्मा एंड दिस इज इक्वल टू 3n। तो बच्चों ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड। एक काम करते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं। तो 1 में से मैंने सेकंड को माइनस कर दिया, तो बच्चों ये बन गया हमारे पास में सिग्मा x1 स्क्वायर माइनस का x2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4n। एक बात बताओ, x1 में क्या गिवन था बच्चों, x1 में हमारे पास में ये था और यहाँ पर x2 में ये गिवन था हमारे पास में। तो एक बात बताओ, हम लोगों ने पढ़ा था क्या सर, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो किसके इक्वल होता है, दिस इज 4ab। यहाँ पर xi है और दूसरा 1 है, तो क्या मैं इस चीज को 4 टाइम्स ऑफ xi कह सकता हूं। एंड नाउ दिस इज इक्वल्स टू दिस इज 4n। तो बच्चों 4 कांस्टेंट है, 4 से डिवाइड कर देते हैं, देन यू विल गेट सिग्मा ऑफ xi इज इक्वल्स टू n। देखो वेरी 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 सिंपल, यू गेट दैट। एंड नाउ वी नीड टू फाइंड सिग्मा xi का स्क्वायर। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, इस वाले पार्ट को ओपन कर देता हूं एंड वी हैव सिग्मा xi प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7n। तो बच्चों इसको ओपन कर दूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास में सिग्मा xi का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा xi और प्लस का सिग्मा ऑफ 1, सबको अलग अलग कर दिया तो सिग्मा 1 n टाइम, अगर 1 को ऐड करूंगा दैट विल बी 1 n, तो n को मैं इधर पे माइनस कर दिया। चलो एक बार मैं लिख देता हूँ, दिस इज 7n और इनकी वैल्यूज हमारे पास में मालूम है, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ n और ये हो गया सर आपका n इज इक्वल टू 7n। तो 3n को उधर पे हमने माइनस कर दिया तो ये हो गया सर आपका कितना, 4n, दिस इज 4n। सो द वैल्यू ऑफ सिग्मा xi स्क्वायर इक्वल टू 4n। एंड नाउ व्हाट वेरिएंस, तो वेरिएंस क्या हो गया बच्चों हमारे पास में सिग्मा ऑफ xi का होल स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा माइनस सिग्मा xi अपॉन n का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू हमारे पास में 4n डिवाइड बाय n माइनस और ये हो गया सर n डिवाइड बाय n का होल स्क्वायर। क्लियर है, तो ये क्या बन गया सर हमारा 3 और यहाँ से हम लोग कह सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कितना आ गया, √3 के इक्वल में। ठीक है, तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जैसे हमने ये लिखा है, इस चीज़ को पूरा ओपन कर दो, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगा, इसको ओपन कर दो, दूसरा इक्वेशन बना, फिर दोनों को माइनस कर दो, तो ये थोड़ा सा आपका 10 सेकंड 20 सेकंड तो जरूर बचाएगा। ठीक है, तो और दूसरे क्वेश्चन में हम लोग मिलते हैं।